इनफॉर्मल, तुम एक बंदा या एक बंदी। ईयर क्या है? प्लूरल एंड इनफॉर्मल, प्लूरल बट इनफॉर्मली, तुम सब। और जी क्या है? सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मल। जी आप अकेले इंसान को भी कहते हो, जी आप सब इंसान को भी कहते हो। तो फॉर्मल है दोनों के केस में। दू तुम या तुम सब, जी आप। अभी हमारे पास ये एक्सरसाइज है इस चैप्टर का सेकंड लास्ट, नहीं बहुत ज्यादा है। चलो एक ये वाला और नेक्स्ट वाला करते हैं, फिर हम आगे जाके वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब इतना मुश्किल नहीं है। In the blank provided, write pronoun you should use to address the person. मैं आपको पहले से बताती चलूं, do तुम इनफॉर्मल है, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, छोटों के साथ बात करते हो, किसी क्लोज फ्रेंड फैमिली मेंबर से बात करते हो जो आपके क्लोज होते हैं, तो आप उसके लिए do यूज करते हो, तुम यूज करते हो। और ईयर भी इनफॉर्मल है तुम सबके लिए, एक से ज्यादा फ्रेंड्स अगर आपके पास बैठे हो उनको मुखातिब करे तो ईयर। और जी जब आप अपने प्रोफेसर से बात करते हो, जब आप अपने सीनियर से बात करते हो, या किसी ऐसे इंसान से जिसको आप नहीं जानते हैं, जिससे कि आपका कोई तकल्लुफ नहीं है, तो आप उनसे आप करके बात करते हो। तो ये चीज है। हेयर शेफर, मिस्टर शेफर, इसके लिए हम हमेशा जी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये फॉर्मल है। हम किसी को मिस्टर जब कहते हैं तो हम उससे फॉर्मली बात करते हैं। हेयर का मतलब हेयर सर के सेंस में, जैसे हम सर रिस्पेक्ट के सेंस में करते हैं, तो हेयर का मतलब मिस्टर है। फ्राउ का मतलब मिस या मिसेस है। तो जब भी आप या किसी से लाइक फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि आर यू अहमद, मैं कहूंगी जिन जी अहमद, क्या आप अहमद हो? आर यू अहमद? अगर सॉरी जिन जी हियर अहमद, हेयर मैंने नहीं लगाया। आर यू मिस्टर अहमद? अगर मैं उससे सिर्फ पूछ रही हूँ क्या तुम अहमद हो, मैं कहूंगी बिस बिस दू अहमद। अगर मैं कहूंगी क्या आप अहमद है, मैं कहूंगी जिन जी हियर अहमद। तो जो मिस्टर और मिसेस का जहां भी टाइटल आता है वो फॉर्मल हो जाता है। फगाव बावर का क्या लगाएंगे हम? जी जी दू या या जी जी लगाएंगे क्योंकि मिसेस है, मिसेस रिस्पेक्ट से हमने उसको कहा है। एंजिला लड़की का नाम है। डू दू लगाएंगे। दू इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसके साथ ना मिस एंजिला है ना मिसेस एंजिला है, कुछ भी सल्यूटेशन नहीं है। तो कोई हमारी फ्रेंड है, हम एंजिला उसको कह रहे हैं। एंजिला और योहान दो लोग हो गए, अब इसको क्या कहेंगे? यार तुम सब। एंजिला und योहान। अगर ये फ्राउ एंजिला und हेयर योहान होता फिर हम जी लगाते, आप कहते हैं आप दोनों। लेकिन क्योंकि कोई हेयर और फ्राउ नहीं है, कोई इसको रिस्पेक्ट वाले सेंस से हमने नहीं कहा, रिस्पेक्ट नहीं सॉरी फॉर्मल के सेंस में। किंडर चिल्ड्रन, या या जी भी कह सकते दे के सेंस में, लेकिन यहाँ पे जी का मतलब आप सब है, दे नहीं है। सो Tante इंगा, आंटी इंगा, इंगा मेरे आंटी का नाम है, उसको मैं दू कहूंगी या जी कहूंगी? जी दू, क्योंकि फैमिली मेंबर है, क्लोज रिलेशनशिप है। तो यूजुअली जर्मन में दू आंटी वगैरह को करके वो दू लगाते हैं। वो हमारी लैंग्वेज में तो हम आप करते हैं, बट वो दू यूज करते हैं जब तक कोई, जैसे अभी नेक्स्ट प्रोफेसर ब्राउन है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? जी जी, क्योंकि हम उसको तुम नहीं कह सकते, अपने प्रोफेसर को आप कहते हैं। अंकल कार्ल, डू दू फैमिली मेंबर है, क्लोज। Schneider und Dr. Benz, मिसेस Schneider एंड डॉक्टर बेंस को हम क्या कहेंगे? जी नाइन जी निश्ट या जी, क्योंकि ये एक डॉक्टर है और अगला मिसेस करके हमने मिस करके लगाया है, तो हम किसी को मिस मैडम कह के तुम नहीं कहते, मैडम कह के आप कहते हो अगले अपने लफ्ज में, सेंटेंस में। स्टेफन, दू डू स्टेफन को तुम कहोगे क्योंकि स्टेफन के साथ ना हेयर स्टेफन है ना कुछ और सैल्यूटेशन है। ओके, ये हमने कल ऑलरेडी पढ़ा था। इश बिन दू बिस्ट er is sie ist es ist, wir sind er seid sie sind, ये हमने sein verbs ऑलरेडी कल पढ़े हुए थे। अभी ये एक्सरसाइज है, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं।
In the blank provided, write in the missing pronoun of verb sein. Es ist, es bin, es bist या es sind क्या होता है? Was ist? Es ist, it is. Nein, Ich es bin. ist. Ich bin, ich sind क्या होता है? Ich bin. Ich bin. Dich seid क्या seid होता है? Du seid, Ihr. ich seid, Ihr. ihr seid, तुम सब किधर गया? Ihr seid, तुम सब हो, you all are. Sie singular, she जिसका मतलब है she, sie ist कहेंगे, sie sind कहेंगे क्या? Sie ist. Sie ist. she is कहते हैं, she are नहीं कहते. देखो हमारे पास लिखा है sie singular, मतलब she की बात हो रही है. Then bin के साथ क्या आता है? Ich. Bist के साथ क्या आता है? Du bist. Du bist. Sie नोट दैट कि हमारे पास कैपिटल एस है. कैपिटल एस ये शो करता है ये या कि ये फॉर्मल की बात हो रही है. आप या आप सब. Sie sind. Sie sind. You all are. Sie plural they. Sie sind, sie ist क्या? Sind. They are. Then we are, we is, we am. Sind. We sind, we are. S Ist. दोबारा से आ गए. Du Bist. du bist. Er Sind. ihr seid. ओके ये हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज किया हुआ है. ऊपर भी this house is grows, es ist groß, die Häuser sind klein, sie sind klein. ये हमने ऊपर किया हुआ है. अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो ये एक्सरसाइज भी करो. अदरवाइज इस तरह की एक्सरसाइज हमने ऊपर किया, अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है. आप लोग करो. आई वुड अप्रिशिएट. चैप्टर 3 हमारा ख़त्म हो गया. चैप्टर 4 में हम टाइटल्स, लोकेशंस एंड इंटरोगेटिव्स पढ़ेंगे. लेकिन आज सिर्फ हम लोकेशंस पढ़ेंगे. टाइटल्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. एक उसको भी देख लेंगे. फिलहाल हम वर्ब पढ़ रहे हैं. आज का जो अभी लेक्चर है, मेन लेक्चर, वो वर्ब है. A1 Lektion 9 Verb. A1 Lesson 9 Verb. What is verb? Was ist ein Verb? Verb क्या होता है? जैसे noun होता है, pronoun होता है, सबका अपना, हर सेंटेंस में हर लफ्ज का एक ग्रामर होता है. उसी तरह verb एक हमारे पास ग्रामेटिकल टर्म है जो कि एक्शन को शो करता है. Anything that shows action वो वर्ब है. जैसे मैं बोल रही हूँ, बोलना मेरा काम है. आप सुन रहे हो, सुनना आपका काम है. मैं लिख रही हूँ, मैं चल रही हूँ, वो सो रहे हैं. जो ये सारे बीच में जो जो लफ्ज काम को शो कर रहे हैं, एनीथिंग दैट शोज एक्शन, उसको हम वर्ब कहते हैं. अभी आपने तो वर्ब बहुत यूज किया होगा, अपने हर सेंटेंस में यूज किया होगा. अब हम देखते हैं किस तरह हम आइडेंटिफाई करते हैं वर्ब को. Was sind Verben or are verbs? Ich spiele Fußball. I play football. I spiele, play, Fußball, football. क्या लिखा है? A verb describes action. यहाँ पे क्या action perform हो रहा है? खेलना. Spielen, to play. तो वो क्या कर रहा है? क्या काम कर रहा है? कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? खेल रहा है. वर्ब स्ट्रक्चर. हमारे पास वर्ब का जो स्ट्रक्चर है आपने देखा होगा, चेंज होता है. लर्नन है, इश के साथ लर्ने आ जाता है. लर्नन है, दू के साथ लर्न्स आ जाता है. तो हमारा जो वर्ब है वो बीच में से कट के चेंज हो जाता है, कॉन्जुगेट जब हो जाता है. तो जो पहला वर्ब जो हमारा चेंज नहीं होता उसको वर्ब स्टैम कहते हैं, स्टेम ऑफ द वर्ब. और जो चेंज होता है, जो कॉन्जुगेट होता है, ई एन एंडिंग को एंडुंग कहते हैं. देखो इसकी एंडिंग क्या है? ई एन, इश लर्ने. फिर यहाँ पे वर्ब स्टैम लर्न है, एंडुंग ई है, ए है, लर्ने. इश डू लर्न्स, वर्ब स्टैम या स्टेम ऑफ द वर्ब हमारे पास लर्न है और एंडिंग क्या है? एस्टे है, लर्न्स्ड. ये इतना वो नहीं है. लेकिन Arisha, do you have a question? Okay. No, ma'am. I thought somebody raised the hand. Okay. That's good.
अभी कुछ वर्ब्स हमारे पास है जैसे हाइसन टू बी कॉल्ड, एक्सप्रेशन टू स्पीक, कॉमन टू कम, वोहनन टू लिव, ह्योगन टू हियर, माखन टू डू। ये सारे लफ्ज किस चीज को शो कर रहे हैं? एक्शन को शो कर रहे हैं, किसी काम के होने को शो कर रहे हैं। तो हर वो लफ्ज जो कोई एक्शन को शो करे, एक्शन को डिस्क्राइब करे, वो वर्ब है। वर्ब कॉन्जुगेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। Ich komme aus Pakistan, ich komme aus China, I come from Pakistan, I come from China. Kommt ihr aus Japan? Do you all come? क्या तुम सब जापान से हो? तो ये इंटरोगेटिव भी हमने पढ़ा था कि या नाइन फ्रागर में क्या होता है? स्विच होता है, सब्जेक्ट और वर्ब अपनी पोजीशन स्विच करते हैं। तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी हमारे पास दो किस्म के वर्ब हैं, एक regelmäßiger Verben, एक unregelmäßiger Verben, regular verbs, irregular verbs। verbs आगे पढ़ाने से पहले मैं ये एक बात बता दूं, ये सब के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस का सही होना गलत होना इसी बात पे डिसाइड है। वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड प्लेस होती है। Ich bin Yasmin, ich gehe nach Hause, I go to house, या कि zu Hause gehe ich, दोनों का सेम मतलब है। जैसे इंग्लिश में होता है कि I go to home I go, सेंटेंस थोड़ा अजीब है, या सेंटेंस ग्रामेटिकली वो सही नहीं है। पहले इंग्लिश में क्या है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन डोइच में ऐसा नहीं है। डोइच में आप सेंटेंस को हिला लो, मतलब मिक्स कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वर्ब सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए और वर्ब के आगे पीछे सब्जेक्ट उसका होना चाहिए। जैसे इश बिन बिनिश भी कर सकते हो सेंटेंस के बीच में उसको, लेकिन ये है कि सॉरी बिनिश नहीं कर सकते, बिन जो हमारा है सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। लेकिन इश जो है या वर्ब से पहले आए या वर्ब के बाद आए। कहने का मकसद है कि वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड प्लेस है, ये बात आप याद रखिएगा। सेकंड पोजीशन पे आपका वर्ब नहीं है तो आपका सेंटेंस गलत है स्ट्रक्चरली। हमने कहा हम वर्ब एक्शन को शो करता है, हमेशा सेकंड पोजीशन होल्ड करता है। और क्या हमारे पास दो किस्म का वर्ब है, रेगलमैसिगा, उनरेगलमैसिगा, रेगुलर वर्ब, उनरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब को हम वीक वर्ब्स भी कहते हैं, जो कि चेंज नहीं होता, जैसे खोमन, लर्नन, माखन, ब्राउखन, ये सब क्या किस सेम तरीके से चेंज होते हैं। इश्को में ich brauche, ich bringe, ich lerne, डू के साथ वही डू लर्न, सब सेम तरह चेंज होता है। जैसे हमने पढ़ा है डू के साथ एस्टे, इश के साथ ए, वीया के साथ ए एन। तो वो रेगुलर वर्ब्स है जो रेगुलरली वैसे ही चेंज होते हैं जैसे सारे वर्ब्स चेंज होते हैं। फिर हमारे पास रेगुलर वर्ब्स हमने पढ़ा है सारा, बस हमें नहीं पता था कि वो रेगुलर वर्ब्स हैं। फिर हमने कहा है कि हमारे पास एक और किस्म का वर्ब है जिसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, unregelmäßiger, वो उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स भी कहते हैं। और ये थोड़ा सा अपने आप को चेंज करते हैं कॉन्जुगेट होने के बाद। चेंजेस इन सर्टेन केसेस, फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन का मतलब टू स्पीक, इश स्प्रेशे, डू के साथ स्प्रेश्ड नहीं है, स्प्रिश्ड है। देखो ई आई में चेंज हो गया, इसने कॉन्जुगेशन के बाद अपने आप को चेंज कर लिया। सेम तरह कॉन्जुगेशन नहीं हुआ जैसे सिर्फ एस्टे लग गया। तो उसमें जब कॉन्जुगेशन के बाद थोड़ा एक दो लेटर्स में चेंज आता है, उसको इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अभी हम देखते हैं कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स जो कि A1 में काफी यूज होते हैं, A1 कोर्स में। वो है regular, irregular, heißen, to be called, ich heiße, du heißt, sie heißen, ihr heißt, wir heißen, du heißt, और es heißt। wohnen, to live, वैसे conjugate होगा, ich wohne, du wohnst, sie wohnen, ihr wohnt, तो वैसे conjugate होगा जैसे सब नॉर्मली हमने कॉन्जुगेशन पढ़ी है। माखन भी वैसे कॉन्जुगेट होगा जिसका मतलब है टू डू, कोई काम करना, या टू मेक, कोई काम, टू मेक कुछ बनाना, उसको भी माखन कहते हैं। स्पीलन टू प्ले को कहते हैं, टू प्ले खेलना। स्टूडियरन टू स्टडी को कहते हैं। Ich studiere,
Hochschule, I study in high school. Du studierst, you study. Sie studieren, they study. Arbeiten, to work को कहते हैं. ये सारे रेगुलर वर्ब है. रेगुलरली वैसे ही चेंज होता है जैसे बाकी, ये सब एक जैसे चेंज होता है, इनकी कॉन्जुगेशन एक जैसे होती है. फिर हमारे पास unregelmäßige है, इरेगुलर वर्ब्स हैं, जो कॉन्जुगेशन के बाद एक दो उनकी स्पेलिंग चेंज होती है. schlafen, essen, schlafen का मतलब टू स्लीप, सो जाना. essen का मतलब टू ईट, खा जाना. ज़हन का मतलब टू सी, देखना. nehmen का मतलब टू टेक, लेना. treffen का मतलब टू मीट, मिलना. fahren का मतलब टू ड्राइव, चलाना. सो ये हमारे पास वर्ब्स है, रेगुलर और इरेगुलर. अभी इसकी कॉन्जुगेशन देखते हैं. कोई मेरे लिए इश्पीलन को कॉन्जुगेट कर सकता है कमेंट में या वैसे बोल के? इश्पीलन का मतलब खेलना. मैम किस तरह करना है इसको? इश्पीले और दूशपीस. दूशपीस. ihr spielt. 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 उसके बाद wir spielen. Sehr gut. Die फॉर्मल sie युवा वाला जो है ना उसमें spielen होगा और ihr में spielt होगा. थैंक यू, sehr good, बिल्कुल सही. अभी ये वैसे ही आप हमने पता ये वैसे ही कॉन्जुगेट हुआ. अभी हम श्लाफन को कॉन्जुगेट करते हैं. श्लाफन थोड़ा सा डिफरेंटली कॉन्जुगेट होगा. इश्क के साथ श्लाफे आएगा. विया के साथ श्लाफन, इया के साथ श्लाफ्ट. सिर्फ चेंजेस कहाँ होता है? डू के साथ होता है, एस के साथ होता है. यू, ही, शी, इट के साथ चेंज होता है. कैसे चेंज होता है? हम डू श्लाफ्ट नहीं कहते. डू, यार मैं उमलाउट कैसे लगाऊं? उमलाउट मेरे पास नहीं है. ओके, मैं ये कर देती हूँ. डू, सबर. Why can't I write? Du schläfst. नजर आ रहा है मेरी? हाँ अब सही है. डू श्लेफ्स्ट होगा, श्लाफ्स्ट नहीं होगा. आ उमलाउट आएगा. आ उमलाउट की आवाज ए है, तो डू श्लेफ्स्ट. डू श्लाफ्स्ट नहीं होगा. हम नॉर्मली क्या करते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते, सिर्फ एस्टे लगा के कॉन्जुगेट करते हैं डू के साथ. लेकिन ये डू के साथ श्लाफ्स्ट होगा और एस के साथ एस के साथ श्लेफ्ट हो जाएगी. उमलाउट आएगा, रुको. श्लेफ्ट. क्या चेंजेस इसमें आया? इसमें स्पेलिंग की चेंजेस आई. आ उमलाउट में चेंज हो गया. तो ये असल चेंज है. ये इसको इरेगुलर, ये रेगुलरली वैसे ही चेंज नहीं हुआ जैसे हर कोई ही शी इट्स. देन हमारे पास एसन है. एसन का मतलब होता है टू ईट. इश ऐसे पिज्जा, eine Pizza, I eat a pizza. इश ऐसे होता है. फिर से वही दो या जी एस के साथ बस चेंजेस होता है. बाकी सेम टू सेम जैसे कॉन्जुगेट होता है वैसे ही कॉन्जुगेट होता है. डू के साथ एस्ट नहीं होता, डू के साथ इस्ट हो जाता है. यू ईट, यू एस्ट नहीं, यू इस्ट, डू इस्ट. और er, sie, एस के साथ, एस के साथ भी इस्ट है. तो ये डू और एजी के साथ सारा इस्ट है. सबर में इसको दो दफा क्यों लिखा है मैंने, ऐसे ही लिख देती. तो ये चेंजेस है कि इसमें स्पेलिंग की चेंज होता है. ई हट के आई आ गया. गाइस समझ आ रहा है आप लोगों को? Yeah.
ओके कहीं से भी अगर समझ ना आए या आपको लगे कि थोड़ा सा हेवी हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, यू कैन जस्ट स्टॉप मी एंड आई कैन, मैं स्लो जा सकती हूँ। उसी तरह ज़ेहन का मतलब होता है टू सी, इश के साथ जे है, डू के साथ जीस्ट, जेस्ट नहीं, डू जीस्ट। क्या क्या चेंज हुआ? आई हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, और एया जी एस के साथ जीट, ये है। उसके बाद हमारे पास नेमन है। नेमन का मतलब है टू टेक, इश नेमे, अब डू और एजी के एस के साथ चेंज होगा, बाकी सेम है। डू के साथ निम्ट, देखो नेम्ट नहीं है, निम्स्ट, सॉरी डू निम्स्ट है, निम्ट एजी एस के साथ है, डू निम्स्ट। और एजी एस निम्ट, नेम्ट नहीं है, निम्ट है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कॉमन को कॉम्स्ट करते हैं, खिम्स्ट नहीं करते, लेकिन इधर हमने नेम्स्ट नहीं किया, निम्स्ट किया है। तो ये जो जब एक दो लेटर चेंज हो जाता है कॉन्जुगेशन के बाद, उसको हम कहते हैं कि इरेगुलर वर्ब्स है, रेगुलरली चेंज नहीं हुआ, ये इरेगुलर वर्ब है। देन हमारे पास है ट्रेफन। ट्रेफन का मतलब होता है टू मीट, इश ट्रेफे, जी ट्रेफन, ihr trefft, wir treffen, लेकिन डू और एज एस के साथ चेंज होता है, डू के साथ ट्रिफ्ट और एज एस के साथ ट्रिफ्ट। आई चेंज हो गया टी में। फिर हमारे पास है फारन। फारन का मतलब है टू ड्राइव या टू राइड। इश फारे, विया फारन, या फार्ट, जी फारन, लेकिन डू और एस दी के साथ चेंज है। डू फर्स्ट, ए उमलाउट, डू फर्स्ट होता है, और ए जी एस के साथ फेर्ट। क्या हो गया इसमें, क्या चेंज आया? हमारा जो ए है, आ है, वो आ उमलाउट में चेंज हो गया कॉन्जुगेशन के बाद। इरेगुलर वर्ब और रेगुलर वर्ब में क्या फर्क है? दोनों सेम तरह कॉन्जुगेट होता है, इश कोमे, इश श्लाफे, इश ऐसे। लेकिन इरेगुलर वर्ब में डू एस जी एस के साथ कॉन्जुगेशन जब हो जाती है हमारे वर्ब की, उसमें थोड़ा सा स्पेलिंग डिफरेंट होता है। जैसे नेमन है, इश नेमे, दू नेम्स्ट नहीं कहते, दू निम्स्ट कहते हैं, ई आई में चेंज हो जाता है। तो ये जस्ट ये है इरेगुलर और इरेगुलर वर्ब में, ये है कि कुछ हमारे वर्ब्स हैं वो रेगुलरली चेंज नहीं होते। अच्छा, हमने क्या पढ़ा अभी तक? द वर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन। हमें पता है कि हर सेंटेंस में कोई भी लफ्ज एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, हमें पता लगेगा कि हमारा वर्ब है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द वर्ब। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द वर्ब। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो वर्ब पे डिपेंड करता है। वर्ब की सेकंड पोजीशन आनी चाहिए, otherwise sentence structure हमारा खराब है। Every verb has an infinitive form which is made up of the verb stem und Endung and ending। हमारे पास verb का दो पार्ट है, verb stem और endung। जैसे common है, com verb stem है, en endung है, en चेंज हो सकता है, common, come, en a में चेंज हो गया, comst, en este में चेंज हो गया। तो एंडिंग चेंज होती है हमारे वर्ब की while conjugating। While using a verb in a sentence, it has to be conjugated according to the subject। हमें पता है इश आएगा तो को में सब्जेक्ट हमारा चेंज होगा तो conjugation हमारी चेंज होगी। There are two types of verbs, regelmäßiger Verben und unregelmäßiger Verben। Two types of verb है हमारा, regular verb, irregular verb। Any question, guys? Miss, you said verb comes second. How is am a verb? Am is a helping verb. Is और am भी verb है। मैं हूँ, इसका past form क्या है? मैं था, मैं थी, मैं था, तुम हो, तुम थे, वो
हेल्पिंग वर्ब है। स्टेट टू बी वर्ब्स जाइन वर्ब को कहते हैं। नॉर्मली वर्ब का हमेशा, एक्शन का हमेशा प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट होता है। हमें कैसे पता लगेगा ये वर्ब है? हर वो लफ्ज जिसका एक्शन, जिसका प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट हो, वो वर्ब है। जैसे मैं कहती हूँ बैग, बैग का पास्ट फॉर्म क्या है? बैग बैग ही है, बैग का कोई पास्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ स्लीप, स्लीप का पास्ट फॉर्म स्लेप्ट, फ्यूचर फॉर्म विल स्लीप। तो एक्शन हमेशा, एक्शन जो हमारा होता है, या वो हो चुका होता है, या होने वाला होता है, या वो हो रहा होता है। तो उस सेंस में एम भी एक वर्ब है, क्योंकि एम, मैं हूं, मैं थी, या मैं होऊंगा या होंगी। तो जो एम है और हैज है, दे आर हेल्पिंग वर्ब, दे आर नॉट एक्शन वर्ब, दे आर हेल्पिंग वर्ब। ये जो हम आज जाइन जाइन इसका, जाइन इज अ हेल्पिंग वर्ब। कल हमने पढ़ा था ना, जाइन मतलब इजारम, इजारम को जाइन कहते हैं या टू बी वर्ब कहते हैं। और हैज इज हेल्पिंग वर्ब। दोनों हेल्पिंग वर्ब है। सेंटेंस बनाने में जो वर्ब है वो हमारा, वो इजारम है, तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, एक्शन वर्ब नहीं कहते। एक्शन वर्ब में कोई एक्शन होता है, जैसे कोई सो रहा होता है, कोई लड़ रहा होता है, कोई बना रहा होता है, कोई सुन रहा होता है, कोई ये एक्शन है। लेकिन कुछ होता है हेल्पिंग वर्ब या टू बी वर्ब स्टेट को शो करता है, या कि हैज कोई एक्शन नहीं है। आई हैव अ बुक, मैं कोई एक्शन नहीं करी, लेकिन ये फिर भी एक वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये मेरे पास आई हैव, आई हैड मेरे पास है, या मेरे पास था, या मेरे पास होगा या होगी। तो इस वजह से उसको भी वर्ब कहते हैं, क्योंकि उसका भी टेंस होता है, उसका भी जमाना होता है। हर चीज का जो जमाना होता है वो एक्शन। खैर वो बहुत डीप है, बहुत डीप ग्रामर है। हमारा काम ग्रामर सीखना नहीं है, हमारा काम है डॉइच सीखना। तो थोड़ा थोड़ा ग्रामर सीख के हम डॉइच ज्यादा सीखेंगे, डॉइच ज्यादा सीखते हैं। ओके गाइस, कैन यू एवरीवन मेक वन सेंटेंस फॉर एनी वर्ब? लेट मी मेक वन। इश या इश ने में das Buch. I take the book. इश ने में das Buch. I take the book. कोई भी सेंटेंस बनाओ जिसमें कोई भी वर्ब यूज हो। एक वर्ब, एक्शन वर्ब के लिए सब एक सेंटेंस बनाओ। आपके पास 2 मिनट है। 45 पे 43 हो रहा है अभी, 45 पे एक एक सारा एक सेंटेंस बनाओ डॉइच में। Ich nehme das Buch. Ich brauche Hilfe. I need help. Okay, ich arbeite von Montag bis Freitag. I work from Monday to Friday. Sehr gut. Come on, guys. 24 लोग हैं क्लास में, 24 sentences I need. Ich lerne Deutsch. Deutsch का D capital, अब L का L, लर्ने का L small, बाकी सारा सही है। ich spielen नहीं होगा, ich spiele होगा। अगर आपको अब से स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, फुटबॉल का F कैपिटल होगा। Aber sehr gut. Ich gehe ins Kino. I go to cinema. Ich fahre ein Auto. सिर्फ इश के साथ मत करो ना गाइस, डू के साथ भी करो, किसी के साथ, सारे प्रोनाउंस के साथ करो। Ich fahre ein Auto. I drive a car. Ich kaufe ein Pullover. I buy a coat. Wir spielen Fußball. We play football. Ich gehe zur Schule. I go to school. zur Schule. सुअर शूले होता है, सुम शूले होता है। Let me confirm. सुअर शूले, gut. Du kochst sehr gut. You cook very good. Ich trinke Wasser sehr gut. I drink water. Ich esse Brot. I eat Brot. Wir geben das Geschenk. We give a gift. The gift. Du isst ein Apfel. You eat an apple.
गुलनसीम जी ओके डू यू आइन एप्पल्स आई डाउट आइनन एप्पल होगा बस उसको अभी हमने नहीं पढ़ा आइन आइनन वगैरह शानजा आमिर से जी लीस्ट आइन बुक शी रीड्स अ बुक वेरी गुड ओके ओके गाइस तो यही हमारा यही हमारा जो वर्ब होता है सेकंड देखो आपने सबने नोट किया होगा वर्ब सेकंड पोजीशन पे हमारा आ रहा है हमने आज वर्ब रेगुलर वर्ब इरेगुलर वर्ब पढ़ा हम मैं आपको होमवर्क दूंगी इरेगुलर वर्ब पे क्योंकि रेगुलर वर्ब हमने काफी पढ़ा हुआ है आपको आइडिया हो गया है इरेगुलर वर्ब में मैं थोड़ा दूंगी आप बस उसको देखूंगी मैं कैसे होमवर्क दे सकती हूँ इरेगुलर वर्ब पे ठीक है चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं लेक्सियन फियर टाइटल्स लोकेशन एंड इंटरोगेटिव्स टाइटल्स सैल्यूटेशन को कहते हैं जैसे इंग्लिश में मैडम यास्मीन मिस यास्मीन सर अली मिस्टर अली उस तरह जो मिस्टर है सर है ये सब टाइटल्स हैं जेंडर का इंसान का The three major titles for addressing a person are तो इसमें हमारे पास 3 मेजर टाइटल्स है किसी इंसान को पुकारने के लिए या एड्रेस करने के लिए हेयर मिस्टर फ्राउ मिसेस मिस या मिस फ्राउलिन मिस The title Fraulein is generally not used anymore, is considered somehow sexist since it literally means little woman. Germans now use only Frau to refer to either a married or single woman. Fraulein भी कहते हैं मिस को लेकिन जैसे लड़की और चलो छोड़ो उस एग्जाम्पल को फगाव या हेयर ये समझ लो अगर आपने फगाउलाइन भी सुना तो उसका मतलब भी मिस है अब इतना ये लोग यूज नहीं करते ओके कैन एनीवन रीड दिस फॉर मी द वर्ड हेयर से लेकर ये पूरा पेज मेरे लिए द वर्ड हेयर से लेकर यस हफ्सा शकील बितेशन The word hair literally means gentleman and politely refers to an unfamiliar male. The word man means man or husband and is more casual term used to refer to a man. Say mein Herr when you wish to convey the English meaning of sir. Mein Herr, ist das Ihr Buch? Sir, is that your book? Ist der Mann Sportler? Is the man an athlete? Mein Mann ist Richter. My husband is a judge. The word Dame means lady and politely refers to an unfamiliar female. The word Frau means woman or wife and is the more casual term used to refer to a woman. Diese Dame ist Ärztin. This lady is a doctor. Diese Frau ist meine Schwester. This woman is my sister. Meine Frau heißt Angela. My wife's name is Angela. When addressing both men and women politely, you say meine Damen und Herren or meine Herrschaften. If someone has a professional title, Herr and Frau precede those titles to be polite. Okay, thank you so much. Vielen Dank, Hafsa. तो खुलासा ये है कि मिस्टर को हेयर कहते हैं मिसेस को फ्राउ कहते हैं और हस्बैंड को मान कहते हैं MANN वाइफ को या बीवी को भी फ्राउ कहते हैं और ये दामा जो है अभी आप डॉइचलैंड में जर्मनी में जब इंशाल्लाह आओगे आप सब तो जो वॉशरूम्स होते हैं या के पोर्शंस होते हैं जो भी होते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है ना कि मेल या फीमेल तो फीमेल वॉशरूम पे हमेशा दामन लिखा होगा दामा फीमेल दामन फीमेल्स दामा गर्ल फॉर गर्ल दामन फॉर गर्ल्स दामन लिखा होगा और उस पे मेल वॉशरूम पे ऊपर हैंड लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वो है आपने कहाँ पे जाना है अगर आप फीमेल हो दामन में अगर नहीं हो दामन लेडीज को कहते हैं दामा लेडी को कहते हैं तो यहाँ पे इतना कोई हमें खास बात नहीं कहता हमें बस ये कहा कि अगर आपने किसी को पोलाइटली कहना है जैसे हम इंग्लिश में लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हैं तो दामन उन हेरन भी कह सकते हैं या माइना हेर
माइनर हेयर शेफ्टन भी कह सकते हो उसको, लेडीज एंड जेंटलमैन को। ओके और ये भी कहा है अगर किसी का कोई टाइटल है, जैसे प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, लॉयर है, मिनिस्टर है, जो भी है, तो उसको आप हेयर करोगे, मिस्टर कह के करोगे। जैसे हेयर डॉक्टर या फ्राउ डॉक्टर, हेयर प्रोफेसर या फ्राउ प्रोफेसोरिन, हेयर मिनिस्टर फ्राउ मिनिस्टर, हेयर डायरेक्टर फ्राउ डायरेक्टर। तो आप किसी को किसी के टाइटल के साथ हमेशा मिस्टर या मिस लगाते हो। देन ओके व्हेन प्रोवाइडिंग समवन योर नेम, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अभी हमारे पास यूबुंग है, यूजिंग द नेम provided in the parenthesis, write a short dialogue like the one provided in the example that follows. For example, Tina Benz. Tina Benz लड़की का नाम है। Guten Tag, good day. Ich heiße Benz. I am called Benz. Tina Benz. I am Benz. Tina Benz. मैं Benz हूँ, Tina Benz. Guten Tag, Frau Benz. Guten Tag, Frau Mrs. Benz. Martin Schäfer का कोई करेगा? डायलॉग बनाना है हमने। Bitte schön, मुझे बताते जाए। Guten Tag. Guten Tag, ich heiße Schäfer. Sehr gut. यहाँ पे जो अगर ये फॉर्मली बात करते हैं हमेशा अपना लास्ट नेम बताएंगे, फर्स्ट नेम नहीं बताते हैं। फुल नेम अगर इसका इनको पूछे, फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम यास्मीन रब्बानी है तो मैं इनको कहूँगी आई एम रब्बानी। वो अगर कहेंगे व्हाट्स योर फुल नेम, फिर मैं कहूँगी आई एम यास्मीन रब्बानी। तो जो सर नेम है हमारा, ये लोग अपना नाम समझते हैं। Ich heiße Schäfer. Martin Schäfer. Martin Schäfer. Dann nächster. Guten Tag, Herr Schäfer. Guten Tag, Herr Schäfer. मार्टिन से हमें पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि ये लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं? Herr. Herr Schäfer, Mr. Schäfer. ओके ये आप लोगों का होमवर्क होगा, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करोगे। ये इट्स वेरी सिंपल, आप कर सकते हो। तो ये 10 तक, हाँ 10 तक आपने खुद करना है। जबरील खीफर, ये जो भी इनका आपने बस डायलॉग बनाना है, दो लफ्ज या कि 2 सेंटेंसेस इनका डायलॉग बनाना है, मिस्टर और मिसेस ये टाइटल्स यूज करके। ओके लोकेशंस या के लैंड या के स्टार्ट को हम कैसे कहते हैं? जैसे पाकिस्तान को पाकिस्तान ही कहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी को पाकिस्तानिश कहते हैं। सो हम वो पढ़ेंगे, हमारे पास 10 मिनट है। Many geographical locations of the world have German names that are identical to their English names, and some are similar but still quite recognizable, and others are completely different in form. Let's look at some of these locations. कहता है कि locations तकरीबन इंग्लिश जैसे ही, ये कुछ के मुख्तलिफ हैं। continents, यूरोपा, यूरोप को यूरोपा कहते हैं, या ये लोग, या ओयूरोपा। एशिया, आसीन। जी ये जो डायलॉग होता है ना जी, सिर्फ 2 लफ्ज होते हैं? 2 लफ्ज में 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंसेस। गुटन टाग, ich heiße रब्बानी, यास्मीन रब्बानी। गुटन टाग, फिर अगला कहता है गुटन टाग फ्राउ रब्बानी। या फॉर एग्जांपल आप कहोगे गुटन टाग ich heiße खान शेराज खान, फिर मैं आपको कहूंगी गुटन टाग हेयर खान। ये इस तरह के आपने 2 सेंटेंस सब नाम के साथ। एक्सरसाइज करने का मकसद ये है कि आप फ्राउ और हेयर के यूजेज को प्रैक्टिस करो। या कोई और सवाल? कोई और सवाल है किसी का? लोकेशन हम कल कर लेंगे, हमारे पास 5 मिनट में नहीं होगा, एंड आई डोंट वांट टू रन। कल नहीं, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे। ओके गाइस, मैं लेक्चर का खुलासा करती हूँ। अगर आपका कोई सवाल है, यू कैन रेज योर हैंड्स। आज हमने वर्ब पढ़ा। वर्ब हमें पता है कि हर वो लफ्ज जो एक्शन को शो करे वो वर्ब है। जैसे ich rede, I talk, du sie hören, you guys listen.
सो ये क्या है? एक्शन है। रेदे टू टॉक, रेदन टू टॉक को कहते हैं, ये एक एक्शन है। आप सुन रहे हो, योगन कर रहे हो, ये सुनने को क्या है? ये एक एक्शन है। तो हमने ये पढ़ा कि हर वो लफ्ज जो एक्शन को शो करे वो वर्ब है हमारा। हमारे पास दो किस्म का वर्ब है, एक रेगुलर रेगुलर वर्ब, unregelmäßiger irregular verb. Yes, I can give a brief overview of regular and irregular verb. Regular verb हर वो verb जो कि सेम तरीके से उसकी कॉन्जुगेशन हो। जैसे कोमन, माखन, हाइसन, वोहनन, ये सारे वर्ब एक जैसे कॉन्जुगेट होते हैं। इश के साथ वोहने, ब्राउखे, हिल्फे, माखे, उसी तरह। अबा कुछ वर्ब्स है जो कि नॉर्मली वैसे कॉन्जुगेट नहीं होते, जैसे हमने पढ़ा है कि इश के साथ ई लगाओ, डू के साथ एस्टे लगाओ एंडिंग में, जी के साथ ई एन लगाओ, ए जी एस के साथ ठे लगाओ। कुछ लफ्ज दोइश में ऐसे हैं, जैसे हमारे पास नेमन है। नेमन का मतलब टू टेक। अब नेमन के साथ इश नेमे सही है, लेकिन दू नेम्स्ट है। तो दू के साथ हमने सिर्फ एस्टे नहीं लगाया, अपनी एंडिंग चेंज नहीं की, अपना वर्ब स्टाम भी चेंज किया, अपना वर्ब का जो पहला पार्ट है वो भी चेंज किया, ई को आई बना दिया। तो ऐसे कुछ वर्ब्स हैं इंग्लिश में, उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो सिर्फ नाम चेंज है, बाकी वर्ब तो वर्ब ही है, बस चेंज करते हुए, कॉन्जुगेट करते हुए उनकी एक दो स्पेलिंग चेंज हो जाती है, उसको इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। थोड़ा सा चेंज होता है। और ये बात हमेशा याद रखें कि ज्यादातर 90% ऑफ द केस में डू एस के साथ हमारा जो कॉन्जुगेशन है चेंज होता है। इश के साथ आप हमेशा देखोगे इश कोमे है, इश माउखे है, इश लाफे है, इश नेमे है। कुछ एक दो लफ्ज है दोइच में जिसमें, जैसे इश वाइसन टू नो को कहेंगे, लेकिन इश वाइसे नहीं कहते हैं, आई नो, इश वाइस कहेंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हर वो लफ्ज, हर वो एक्शन वर्ब जो नॉर्मली उस तरह कॉन्जुगेट नहीं होता, सिर्फ ई लगाओ, एस्टे लगाओ करके खत्म करो, उसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं। कहाँ कहाँ चेंजेस हमारे पास आता है? डू के साथ या ई एस के साथ बस चेंजेस आता है, वो मैंने बता दिया आपको। कभी उमलाउट का चेंज आता है, कभी ई आई में चेंज होता है, तो उसको इरेगुलर वर्ब हम कहते हैं। और उसके अलावा हमने टाइटल्स पढ़े। टाइटल्स में ये लेक्चर का खुलासा ये कि हेयर मिस्टर, फ्राउ मिसेस, यही पढ़ा हमने। रेगुलर इरेगुलर वर्ब, मिस्टर मिसेस, ये पढ़ा हमने। कोई सवाल है किसी का? ओके गाइस, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं आपका होमवर्क बनाती हूँ, फिर आपको सेंड करती हूँ, ठीक है? इरेगुलर वर्ब्स को लेके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। होमवर्क ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी होमवर्क में सिर्फ आप चूज करो, टिक मार्क करो, इस तरह के आपके लिए होमवर्क बनाओ, ताकि फिर आप ये ना हो कि होमवर्क इतना ज़्यादा हो कि आप करो ही नहीं। होमवर्क अभी आपका मैं PDF में सेंड करूँगी। उसके अलावा होमवर्क आपका ये है कि आपने ये वाला करना था। Übung 3.7, das Haus ist groß, es ist groß, उसकी जगह प्रोनाउन लगाना था, ठीक है? ओके। मैं रेगुलर इरेगुलर वर्ब नेक्स्ट क्लास में एक दफ़ा रिपीट करूंगी क्लास के शुरू में, लेकिन आप अपना होमवर्क करोगे, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। इरेगुलर वर्ब में ये वाला स्लाइड देखो, ये इरेगुलर है, ये इरेगुलर है, ये वैसे इसको कॉन्जुगेट करो आप, वैसे ही कॉन्जुगेट सब एक तरह कॉन्जुगेट होगा। लेकिन इसको जब आप कॉन्जुगेट करोगे डू और एस के साथ, इसकी स्पेलिंग में थोड़ा चेंज आएगा। तो ये उस तरह नहीं है कि आप समझो कि ये किस तरह चेंज, जैसे आपका ये कोई ग्रामर नहीं है क्या, या कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ग्रामर तो है, कॉन्सेप्ट नहीं है कि इश के साथ आप हमेशा ए लगाओगे, इशलाफे। आपने बस याद करना है कि इश आ गए तो शलाफे है, शलाफन नहीं है, इश आ गए तो हाइसे है, हाइसन नहीं है। उसी तरह इरेगुलर वर्ब में डू एस के साथ जब आप वर्ब चेंज करते हो कभी कभार, वो उसकी स्पेलिंग चेंज होती है। तो मैं आपको होमवर्क दूंगी, आप वो होमवर्क सॉल्व करो, आपको 90% समझ आ जाएगा। अगर नहीं आता फिर मैं नेक्स्ट क्लास में हमेशा रिपीट करती हूँ जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है। डोंट वरी अबाउट दैट। Okay guys, danke sehr alles. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, Vielen ciao. Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.